नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। वावोल में गुरुजन स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी केंद्र वावोल में शिक्षकों, सरकारी और निजी स्कूलों के प्रशासकों के स्वागत के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, उत्तम शिक्षक, उनके बारे में एक फिल्म देखी। ब्रह्म कुमारी केंद्र के मुख्य प्रशासक बीके हंसा दीदी ने कई उदाहरणों के माध्यम से सच्ची शिक्षक के बारे में बातें बताई। सभी भाई बहनों को तिलक द्वारा सम्मानित किया गया। एमबी पटेल स्कूल के ट्रस्टी श्री रघुशी भाई गोल, एमडी शाह प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हेतलबेन, टीचर नेहाबेन, स्टाफ के साथ साथ कृष्णा स्कूल ऑफ साइंस के प्रिंसिपल अश्विन भाई पटेल, राज प्राइमरी स्कूल गंज के प्रिंसिपल, सेक्टर 13 आदिवासी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल योगेश भाई दर्जी, पूर्व प्रोफेसर नरसिंह भाई वनकर, बाबू भाई राठौर, श्री जिग्नेश भाई त्रिवेदी, पूर्व प्रोफेसर प्रकाश भाई ठाकर, खोरज प्राइमरी स्कूल टीचर गीताबेन ठाकर, अदाल्स गर्ल्स स्कूल टीचर श्री पद्माबेन, अशोक भाई पटेल और कई स्कूल शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे प्रोत्साहन मिला। ब्रह्म कुमारी केंद्र वावोल के उमेश भाई और सेवकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयासों के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर यानी महान पैगंबर मोहम्मद साहब की 1500वीं जयंती के अवसर पर ईद मिलाद के अवसर पर आंगन रेसिडेंसी वावोल गांधीनगर में ईद मिलाद मनाई गई। इस अवसर पर एक इंडियन रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 बोतलें रक्त एकत्र की गया। इस अवसर पर आंगन रेसिडेंसी परिवार और गांधीनगर समाचार के तंत्री केतन भाई पटेल, विक्रम सिंह गोल, पार्षद शैलेश भाई, पूर्व कॉर्पोरेटर हर्षाबा धांधल, गोल्डन विंग की प्रीति शर्मा सहित आसपास के समाज के निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना की और आंगन रेजिडेंसी के साथ रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। ऐसे अच्छे काम करने के लिए बधाई भी दी। नमस्कार, आदाब, सलाम। आज 1500મી ईद मिलादुन नबीना जश्न ईद मिलादुन नबीना प्रसंगे आज अमे आंगण रेसिडेंसी तरफथी आज ब्लड ब्लड केम्पનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રેડ ક્રોસ ગાંધીનગર અને JMERS ગાંધીનગર અને આંગણ રેસિડેન્સીના સહયોગથી આજે અમે અમારી સોસાયટીમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે અને અમારો વર્ષોથી જ્યારથી આ સોસાયટી બની છે ત્યારથી અમે આજના દિવસે મતલબ જશ્ન ઈદ મિલાદુન નબીના દિવસે કંઈ ને કંઈ અમે ઇવેન્ટ કરતા આવ્યા છીએ અને છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અમે સારી ગાંધીનગરની બહાર ઇવેન્ટો કરી છે। આજે અમને એવો આઈડિયા આવ્યો કે આજે લોકો માનવ જગતના જીવન માટે અમે કંઈ નહીં પણ આજના જન્મદિવસે અમારા પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસે બ્લડ ડોનેટ કરીને એક સંદેશો આપીએ કે અમારા પૈગંબર સાહેબનો બી એક સંદેશ છે કે જેણે એક માનવનો જીવ બચાવ્યો અને સમગ્ર માનવ જગતનો જીવ બચાવ્યો। એટલે એ સંદેશને અમે આગળ અમે અહીંયા અમારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સુધી લાવ્યા કે ભાઈ ચલો આપણી આંગણ રેસિડેન્સી સોસાયટી છે, ગાંધીનગરની આજુબાજુની સોસાયટીઓ છે અને આજે ઘણા બધા લોકો બ્લડ ડોનેટ કરવા આવ્યા છે। शुक्रवार 5 सितंबर को ओम लैंडमार्क स्कूल में शिक्षक दिवस खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने शिक्षक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने व्याख्यान दिया और शिक्षकों के महत्व तथा उनकी भक्ति के बारे में भावुक शब्दों में अपनी सराहना व्यक्त की। स्कूल के शिक्षकों ने भी इस अनूठे कार्यक्रम के लिए छात्रों को प्रशंसा पत्र और उपहार दिए तथा उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता की सराहना की। ओम लैंडमार्क स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, ऐसे कार्यक्रम न केवल शिक्षक दिवस मनाने के लिए बल्कि छात्रों के बीच नेतृत्व और मानवीय मूल्यों को विकसित करने के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं। कैपिटल नर्सिंग कॉलेज मोटा चिलोडा में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने पारंपरिक उत्सव मनाया। छात्रों ने CPR का लाइव डेमो दिया, नर्सिंग क्षेत्र की सेवा और महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में समझ बढ़ाना था। शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्रों ने भावुक भाषण दिए। कॉलेज स्टाफ और अधिकारियों ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। ONGC अहमदाबाद के सहयोग से आरासुरी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और पेट्रोलियम कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित श्री अंबाजी माता के मंदिर तक पैदल चलने वालों के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र के कटपुर टोल प्लाजा के पास प्रांतिज में हर साल एक शिविर आयोजित किया जाता है। आरासुरी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 25 वर्षों से निर्बाध दिन रात सेवा प्रदान कर रहा है, जिसमें बुखार, शरीर में झुनझुनी, पेट दर्द, हाथ पैरों में दर्द के लिए दवा की गोलियां और फोड़े के लिए ड्रेसिंग आदि शामिल हैं। अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, खेड़ा, अहमदाबाद जिलों के सभी यात्रा संघ इस मार्ग से गुजरते हैं। चूंकि 50 किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी चिकित्सा उपचार शिविर नहीं है,
इसलिए ये सेवा शिविर सभी पैदल यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सहयोग मंच के अध्यक्ष श्री विपिन पंड्या ने पिछले 25 वर्षों से कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान के तहत मां भगवती के तीर्थयात्रियों की भी सेवा की और कैलाश मुक्ति के लिए प्रार्थना की। सर्व विद्यालय केलवनी मंडल द्वारा संचालित एसजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन है। छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं और अपने शिक्षकों की तरह बनना चाहते हैं। स्कूली बच्चे शिक्षक भी बने और विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर क्लर्क और सेवक भाई बहन की भूमिका निभाई और बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी गई। माता पिता का भी काफी सहयोग मिला और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने छात्रों की सराहना की। सटेम लैब WAAH सामुदायिक विज्ञान केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह चिल्ड्रन रिसर्च यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। लैब का निर्माण वाह वी आर ऑल ह्यूमन फाउंडेशन और विक्रम ए साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर VASCSC के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। वह फाउंडेशन देश भर के बच्चों के लिए गणित और विज्ञान का अनुभव करने तथा इसे मनोरंजक तरीके से सीखने के लिए ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। वह फाउंडेशन के सचिव श्री आनंद पटेल ने इस अवसर पर एक संबोधन दिया। विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र के कार्यकारी निदेशक श्री दिलीप सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार अनुभव आधारित शिक्षा की आवश्यकता को समझाया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक और वाह फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर विशाल जोशी ने छात्रों को बताया कि गले से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। चांसलर डॉक्टर TS जोशी ने स्टेम मॉडल को स्टीम के रूप में विस्तारित करने के महत्व पर बल दिया। सटेम लैब के उद्घाटन के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को वैज्ञानिक मॉडलों और प्रयोगों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सरकारी स्कूल सेक्टर 20 गांधीनगर के छात्रों के लिए एक विशेष व्यवहारिक सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने एक बहुरूपदर्शक बनाया, प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में सीखने का आनंद लिया। वाव फाउंडेशन और चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी में इस सटेम लैब का उद्घाटन अनुभव आधारित शिक्षा के मिशन में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। पूरे कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर राजेश वानस्टिया ने किया, जबकि टॉय विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर निमिष वासुया ने मार्गदर्शन प्रदान किया। गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद गुजकोस्ट गुजरात सरकार से प्रेरित होकर निसर्ग विज्ञान केंद्र द्वारा गांधीनगर जिले के स्कूलों के लिए जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्वांटम युग की शुरुआत, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर छात्रों ने PPT और चार्ट के माध्यम से प्रस्तुति दी। सरकारी विज्ञान महाविद्यालय बावला के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश तलपाड़ा और सरकारी विज्ञान महाविद्यालय गांधीनगर के प्रोफेसर चेतन संगानी, सेवानिवृत्त उप सचिव वसंत भाई पटेल, अपोलो इंटरनेशनल स्कूल त्रागढ़ के कार्तिक तुकाराम कलगुदे और निसर्ग विज्ञान केंद्र के प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर अनिल पटेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि और निर्णायक के रूप में उपस्थित थे। गांधीनगर जिले के 52 स्कूलों के लगभग 102 छात्रों ने विज्ञान संगोष्ठी में भाग लिया और विषय के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत किए। मयूरध्वज सिंह दी जादेजा श्रीमती आर्यन पटेल प्राइमरी स्कूल ने प्रथम, श्लोका लिलानी खिलवुड स्कूल ने द्वितीय और हर्ष फुलतारिया RC पटेल सेकेंडरी स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्रों के साथ साथ भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। पहले और दूसरे स्थान के विजेता अगली बार गुजकोस्ट द्वारा आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गांधीनगर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निसर्ग विज्ञान केंद्र के श्री शिवान पटेल, श्री हार्दिक मकवाना ने अपना सक्रिय सहयोग दिया। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।